रेडियो नोएडा 107.4 पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है ज़िंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। जी हाँ, पूनम जी हमारे स्टूडियो में एक बार फिर आ चुकी हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम जी का। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुशील। पूनम जी के बारे में मैं थोड़ा सा अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि पूनम जी का एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है पूनम कालरा 60, जिसमें कि लगभग 850 वीडियोस वो डाल चुकी हैं जो कि मोटिवेशनल वीडियोस हैं। आपको भी उनसे काफ़ी दिशा मिल सकती है। पूनम स्माइल, चैट एंड चिल, मी एंड माई सेल्फ, पूनम टेस्टी टेबल, इसके अलावा उनके काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर वो लगातार वीडियोस डालती रहती हैं। इसके अलावा ऑथर हैं, ब्लॉगर हैं और बहुत ही शानदार पोएट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही, काउंसलर हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए उनका स्वागत करने के साथ साथ हम इस शो की भी शुरुआत करते हैं। पूनम जी शो की शुरुआत करें हम? बिल्कुल जी। पूनम जी पहला जो हमारा आज का जो सवाल है वो सुनीता का सवाल है। सुनीता कहती हैं कि मेरी 5 साल की बेटी है और मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल वाले उसे तरह तरह से बहू की तरह सजाते रहते हैं। यह सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अपनी बेटी को एक स्ट्रॉन्ग बेटी के रूप में पालना चाहती हूँ। आप सुझाव दें, उन्हें कैसे समझाऊं? तो जी मैं असल में घर वाले लोगों को क्या होता है, उनको लाड आता है बच्चों से जी, और बड़े लोग ना इतना गहराई में सोच नहीं पाते कि हमें ये नहीं करना चाहिए या क्या कुछ है। और वो छोटी है अभी बहुत, ये तो अगर वो ऐसे करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और 1 साल वो करवा लेगी, बच्चा है, उसके बाद तो वो खुद ही नहीं करने दिया करेगी। हाँ जी, हाँ जी। 1 साल देख लेना तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से 5 साल की है तो अभी 6 साल तक ऐसा हो सकता है। छोटी है क्योंकि बच्चे को तो कई बार मैं भी देखता हूँ पूनम, जैसे रील वगैरह देखता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उस तरह की बना देते हैं रील उस तरह का। और घर में जो बच्चा होता है वो बड़ा प्यारा होता ही है और लड़की है तो उसको तरह तरह से सजाना। उससे ये नहीं होता कि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो लड़की स्ट्रांग नहीं बनेगी। अरे लड़की तो अभी जब 8-10 साल की हो जाती है वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है। अभी बहुत छोटी है, बच्चा है, करते हैं तो करने तो कोई बात नहीं, बच्चों को भी अच्छा लगता है। 5 साल का बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है। बिल्कुल बिल्कुल करने दीजिए उनको। बिल्कुल, मुझे लगता है उनकी भी जो तमन्ना है थोड़ी सी पूरी हो जाए। बच्चा भी तो खुश होता है ना, बच्चा भी खुश होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, हालांकि प्रॉब्लम ये है नहीं, थोड़ी सोच की बात है। सुनीता जी मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मुझे लगता है इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि घर वालों का भी कुछ ना कुछ अधिकार तो उस बच्चे के ऊपर अवश्य है। बच्चा है ना अभी तो, बच्चा है, बहुत छोटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपके पास पूरा समय आपको मिलेगा कि आप अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग अच्छी तरीके से बना सकें। तो श्रोताओं, ले लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम फिर हाजिर होते हैं। प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जिसका नाम है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। पूनम जी लगातार हमारे साथ इस शो के अंदर बनी हुई हैं और हम आगे भी कुछ और सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ले लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में मैं फिर हाजिर होता हूँ। आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम रेडियो नोएडा 107। वेलकम बैक श्रोताओं, रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं ये खास शो जिसका नाम है ज़िंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। जी हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, जो सवाल आप किसी के साथ नहीं पूछ सकते हैं, आप अपने मन की बात किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हमने ये शो डिज़ाइन किया है जिसका नाम है ज़िंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। और पूनम जी का एक लंबा अनुभव है, बहुत ही विस्तृत अनुभव है। हज़ारों लोगों को काउंसलिंग दे चुके हैं, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारे शो में वो आती हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर हम लेते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है और उन्हें तो अच्छा लगता ही है। पूनम जी अगला जो सवाल है वो भारत का है। भारत का कहना ये है कि उनके साथ एक एम्प्लॉई कार्य करती हैं। उनका कहना है कि मैं जो भी काम उसे बोलता हूँ उस पर कोई तवज्जो नहीं देती, बस टाइम पास करती रहती है या फिर बहाने बनाती रहती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कई बार उसे समझा चुका हूँ। उसका मैनेजर होने के नाते ऐसा लगता है कि मुझे उसे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहता। आप क्या सजेस्ट करते हैं? आप देखिए, किसी को कोई भी हो, आप सिर्फ समझा सकते हैं उसको। एक बार उसको सीरियसली समझाइए कि देखो मुझे भी अपने से ऊपर के लोगों को जवाब देना पड़ता है, तो अगर आप नहीं काम करोगे तो मेरे को भी प्रॉब्लम होगी और मेरे को ऊपर अपने बॉस को तो बताना ही पड़ेगा। तो आप प्लीज़ जो भी काम होता है, हम यहाँ पे ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं, तो आप प्लीज़ ये काम करो। उनसे पोलाइटली बोलें। अब वो रोब से बोलेंगे या बदतमीजी से बोलेंगे कुछ तो बात नहीं बनती। प्यार से तो आप दूसरे की जान भी ले सकते हो। अब प्यार से आपको लगता है पूनम जी कि प्यार से बोलने से ऐसा एम्प्लॉय सुधर सकता है? यस, 100%।
ओके। डांट से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, डांट से तो कोई इंसान हाथ नहीं आता, कोई नहीं आता हाथ। प्यार से तो बंदा कर ही लेता, काम कर लेते हैं लोग। तो समझाओ कि देखो मेरे को भी तो अपने बॉस को जवाब देना पड़ता है ना, जब काम नहीं हुआ होता तो जब काम है तो है, काम तो करना ही, हम लोग सब काम करने के लिए आते हैं यहाँ पे। और अगर इस बारे में कि जैसे सोच रहे हैं कि भाई उसको नौकरी से निकाल देना, मुझे लगता है वो तो खैर हल नहीं है। नहीं, अभी ऐसे तो आप नेक्स्ट आएगा तो वो भी ऐसी करेगा तो आपको क्या पता नेक्स्ट उससे भी खराब है। हाँ, ये भी बात सही है आपकी, आपको क्या पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मिस्टर भारत, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप नेक्स्ट कोई आएगा, जैसे कि पूनम जी ने कहा कि हो सकता है कि उससे भी बदतर आ जाए, तो इसलिए उसको कोशिश करिए, आपकी प्यार से समझाइए और बताइए कि भाई वी ऑल आर आंसरेबल हेयर, हम यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं, तफरी करने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो ये एक डिमार्केशन, आई थिंक ये एक रास्ता जो है उनको करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब बंदा रोब से बोलता है ना, रोब से काम करवाने की कोशिश करता है, तो अगला बंदा नहीं करता। अब ये पता नहीं कैसे काम करवाने की कोशिश करते होंगे। अगर रोब से काम करवाने कोशिश करोगे तो अगला इंसान नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे लगता है कि जो आज का जो ये आपका सवाल है भारत साहब, जो क्योंकि आपकी जो एम्प्लॉई हैं उनको आप प्यार से समझा सकते हैं और प्यार से उनको एक रास्ता भी मिल सकता है। तो ये था भरत का सवाल। और भरत, मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं ले लेता हूँ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद में मैं फिर हाजिर होता हूँ। आप सुन रहे हैं अपना एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। वेलकम बैक, रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे मसले, बहुत सारे इश्यूज, मुद्दे, प्रश्न हम लेकर के आते हैं और इनका सवालों का जवाब पूनम कालरा जी देती हैं। पूनम जी इस प्रोग्राम के में बनी हुई हैं आज हमारे साथ में। पूनम जी, अगला सवाल मैं ले रहा हूँ लोकेश का। लोकेश कह रहे हैं कि मेरी छोटी सिस्टर है, वो रिश्तेदारों के बहकावे में आकर उसने मेरे बारे में उल जलूल बातें की और अक्सर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती थी। अब मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ और मैं उससे बात तक नहीं करता। क्या यह मेरी गलती है या मुझे उसे छोटी बहन होने के नाते माफ कर देना चाहिए? आप क्या कहते हैं? अरे आपकी सगी बहन है, आप कैसे सोच सकते हो उसके बारे में? मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ कि आप उससे बात ही नहीं करते। उसने पता नहीं अपने रिश्तेदारों को क्या कहा क्या नहीं कहा। अरे आपकी सगी बहन है, लोगों की सगी बहन नहीं होती तो भी लोग बैठ के आराम से बात करते हैं। उसे बैठ के आराम से बात करिए। आपको फोन पे नहीं बात करनी, आप उसके आमने सामने बैठ के बात करिए। बोलो मैं तेरा भाई हूँ और जो मैं तेरे काम आऊंगा, ये जो भी होगा, भाई बहन का रिश्ता ये एक अलग होता है। उसको समझाएं। ये बात ही नहीं करते होंगे, उससे अपनी अकड़ में रहते होंगे और वो दूसरों से बोलती होगी कि मेरा भाई ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है। ये अपनी गलती तो इनको नजर नहीं आ रही। अपनी गलती तो सुशील जी जो भी प्रॉब्लम बताता है ना, वो अपनी गलती तो बताता नहीं, अपना पार्ट जो है वो नहीं बताता है। सारी गलती दूसरे की बताता है, कुछ तो गलती अपनी भी होगी। नहीं, आपको प्यार से बोलना चाहिए। प्यार से बैठ के अपनी बहन से बात करिए, सगी बहन है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकेश जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है पूनम जी ने कि आपको बैठ करके बात करनी चाहिए, चूँकि आपकी सगी बहन है। और मुझे लगता है कि डिफरेंसेस होते रहते हैं, विचारों में भी डिफरेंसेस होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई बहन में तो आपस में बात होती है, फिर आप ठीक हो जाते हो। सगे भाई बहन हो आप भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लोकेश जी, थोड़ा सा दिल आपको बड़ा करने की आवश्यकता है और ये सब जो चीज़ें हैं इनसे थोड़ी सी निजात आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से सोचते रहेंगे तो समय निकलता जाएगा और रिश्ते जो हैं वो बद से बदतर होते चले जाएंगे। सुशील जी, मैं आपको एक बात बताऊं, रिश्ते हमारे पता है क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हम लोग बैठ के बात नहीं करते। जब हम बैठ के बात करें ना तो रिश्ता कभी खराब ही नहीं होता, कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो एक दूसरे से बात करके खत्म हो जाती है। जब लोग अपने अंदर ही भरते जाते हैं ना, बातें भरते जाते हैं, तो वो रिश्ते खराब ही होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो लोकेश, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब आप हमें सवाल पूछेंगे तो आप ये हमें ज़रूर बताएंगे info@radionoida.fm पर कि आपने बात करनी शुरू कर दी है। आपके अगर कोई प्रश्न है आप हमें लिख सकते हैं info@radionoida.fm पर। और आप अगर हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582751074। ले लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद में मैं फिर हाजिर होता हूँ। आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिंदगी की बात
बाद पूनम कालरा के साथ। वेलकम बैक, रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और शो चल रहा है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। पूनम जी, इनका नाम संजीव है और संजीव कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मजनू का टीला दिल्ली में रहता हूँ। हमारा 4th फ्लोर है और मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ कि दिन में एक बार जरूर नीचे जाना चाहिए उसे, भले ही सब्जी लेने के लिए क्यों ही नहीं, लेकिन वह हफ्तों नीचे आने से कतराती है। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। इसके इतने बुरे परिणाम हो सकते हैं कि ये घर से बाहर बिल्कुल निकलना बंद कर देंगी। इनको कोई काम होगा ये तो भी नहीं निकलेंगी और उसके बाद ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग जाएंगी। ओह माय गॉड। उनको रोज हर लेडी को एक बार घर से बाहर निकलना चाहिए, वॉक करने जाए, मंदिर जाए और जहाँ भी जाना चाहती है, मार्केट जाए, मॉल जाए, बुटीक जाए, पार्लर जाए, फ्रेंड्स के साथ मिले। इनकी फ्रेंड्स बना दीजिए आप। हाँ, मुझे इनको बोलिए कि इनकी फ्रेंड्स होनी चाहिए। जब फ्रेंड्स होती है ना तो आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, हंसते हो, बातें करते हो, तो वो एक माहौल ही डिफरेंट होता है। आप देखो, एक लेडी है जो घर में सारा दिन रहती है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। आप उसको देखो, वो देखने में कैसी होगी? वो बिल्कुल डल होगी। और एक लेडी जिसकी फ्रेंड्स भी हैं, बाहर आती जाती, घूमती फिरती, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट, टोटली चेंज होगी, कॉन्फिडेंट होगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगी। पर्सनैलिटी उसकी, उसके बात करने का ढंग, उसका सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तो इनको बाहर निकालिए आप, मतलब जब बाहर वॉक करके आ, मंदिर चक्कर काट के, मंदिर हो गया। तो संजीव जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी कवायद आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि पूनम जी ने छूटते ही कहा कि डिप्रेशन जो है एक सबसे बड़ी तलवार जो है इनके ऊपर लटकी हुई है। अगर ये नहीं निकले तो ये धीरे धीरे करके उसके अंदर ये सिंक हो जाएंगे। और इतने सारे ऑप्शन पूनम जी ने बताए हैं कि कुछ ना कुछ तो उसमें से ये कर ही सकती हैं, भले ही ये हाउसवाइफ ही क्यों ना हो। अरे इनके बच्चों को, इनके जो बच्चे हैं, उनकी फ्रेंड्स की मम्मियां हैं, इतनी, मेरी तो पूरी लाइफ निकल गई बच्चों की फ्रेंड्स की मम्मियों के साथ दोस्ती, और पता नहीं मेरी तो कैसे कैसे फ्रेंड्स बन जाती हैं। अगर मेरी बन सकती हैं तो इनकी क्यों नहीं? इनकी क्यों नहीं, बिल्कुल। तो संजीव जी, ये खतरे की घंटी है, जैसा कि आपको लग भी रहा है। तो इनको निश्चित रूप से घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं निकलते हैं तो ये सीधे सीधे डिप्रेशन की शिकार होगी। श्रोताओं, बहुत हमें इस तरह के सवाल मिलते हैं। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, कोई ऐसे सवाल हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है info@radionoida.fm। और आप अगर हमें व्हाट्सअप करना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर है 9582751074। ले लेता हूँ छोटा सा ब्रेक की बाद में मैं फिर हाजिर होता हूँ। आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ, रेडियो नोएडा 107.4 पर। वेलकम बैक, रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर वापसी हो चली है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। पूनम जी, अगला जो सवाल है वो महेश का है और वो दिल्ली शक्ति नगर से इनका ये सवाल है। और ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, मेरी कंपनी की एक एम्प्लॉय के साथ दोस्ती हो गई थी। इनका कहना है उस महिला का तलाक हो चुका था, 2 साल पहले उसने शादी कर ली। अब वह मुझसे बार बार फ़ोन करती है। उसका कहना है कि हमारी दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए और मिलना जुलना भी। मैंने उसकी शादी के बाद उसके साथ मिलना जुलना कम कर दिया था, लेकिन वह मुझे दोस्ती का वास्ता देती है। क्या ये दोस्ती ठीक है? मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर जैसे दूरी बनाकर रखता हूँ वैसा ही रहूँ? आप खुद बताइए, आपका मन क्या कहता है कि ये दोस्ती करनी ठीक है? आप भी तो उसको छोड़ते नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आप भी तो उसको नहीं छोड़ते होंगे, वो कैसे छोड़े आप? हाँ, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। आप मैरिड हो, अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी आपकी। हाँ, क्योंकि वो अगर इस तरीके से अब उसकी शादी हो चुकी है तो लेटर सेटल। ये तो 2 घर बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी उसका भी। हाँ बिल्कुल, तो 2 घर बर्बाद हो रहे हैं ना। बिल्कुल। तो और फिर पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। हाँ। आपको खुद को पता है कि आप क्या करना चाहिए आपको भाई। बिल्कुल। आपको खुद क्या, आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हो उससे दोस्ती करके? उसका भी घर तबाह कर रहे हो, अपना तो कर ही रहे हो। और मैं कहता हूँ पूनम जी, अगर उनका फोन आता भी है, अरे उसका नंबर ब्लॉक कर दें, सीधा ब्लॉक कर दें सीधा। बिल्कुल, सब जगह से, अपने फोन से सब जगह से उसका फोन हटा दें। क्योंकि अगर आप इसमें खुद ही नहीं छोड़ते ना, ये भी सुनते होंगे, तो बात नहीं करते, ये पूरी कथा सुनते होंगे, फिर उधर की भी कथा आ जाती होगी। तो 2 घर बर्बाद कर रहे हैं आप, प्लीज ये मत करिए। बिल्कुल। तो महेश जी, आपने जैसे कि सुना है कि ये ठीक नहीं है।
आपने ये तो कहा कि आप मतलब कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पूनम जी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपको कि आप भी कहीं ना कहीं बात करना चाहते होंगे, तभी उसका बार बार फोन आता है। अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई बात ही खत्म हो जाएगी। तो महेश जी थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये दिल्ली है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं। आप अपने घर को बचाइए, घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप इस रास्ते पर चले तो निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी आपके लिए हो सकती है। और कभी इंसान सुशील जी सोचता है ना कि किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को किसी ना किसी तरह से पता लग ही जाता है। आग अगर है तो धुआं जरूर। बिल्कुल, आप सोचो कि नहीं पता नहीं लगेगा, हम तो ऐसे ठीक चलते रहेंगे, ये कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। तो इस तरह की अगर आपकी सोच है तो निश्चित रूप से उससे बाहर आप आ जाएं और मुक्त रहें। श्रोताओ, आपके पास भी अगर ऐसे कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है info@radionoida.fm। आप अगर हमें व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर है 9582751074। प्रोग्राम चल रहा है जिंदगी की बात पूनम काल्रा के साथ, रेडियो नोएडा 107.4। वेलकम बैक। रेडियो नोएडा 107.4 पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी की बात पूनम काल्रा के साथ। पूनम जी, इस शो का हमारा लास्ट सवाल है और ये सवाल है सुनीता ने हमें लिखा है। सुनीता कहती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पति हर रोज ड्यूटी जाते हैं, कभी कभी वह कुछ खास तरीके से तैयार होते हैं, अच्छे से बाल वाल संवार कर। उस पूरे दिन मैं सोचती रहती हूँ कि कहाँ गए होंगे। उनका कहना होता है कि मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। क्या ये नॉर्मल है या मुझे उनसे इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो आप शक कर रहे हो ना, उसको छोड़ दो। वो ऑफिस जा रहे हैं, अगर 2-3 दिन अच्छे से तैयार होते हैं तो 2-3 दिन तो किसी को मिलने नहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो शक करना छोड़ दो, भरोसा करो। बिल्कुल। और बंदा अगर मतलब सही से अगर तैयार होके जा रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज ही इज वैल्यू, यू नो। बिल्कुल। अब वो बंदा वो कह रही है कि रोज अच्छे से तैयार नहीं होके जाते, कभी कभी छोड़ दो, शक करना छोड़ दो। कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे, ऑफिस ही जाते हैं। बंदा कभी कभी आप वैसे भी देखो, जब हम लोग भी बाहर जाते हैं, हम लोग कई बार थोड़े ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल हम जा रहे होते हैं। कई बार हम थोड़े ऐसे ठीक होते हैं, एवरेज, मतलब कैजुअल तरीके से चले गए। बिल्कुल, ये तो सबके साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनीता जी, आप एक हाउसवाइफ हैं और घर को अच्छे से संभाल रही हैं, और पति जो है रोज, आपने कहा कि हर रोज ड्यूटी जाते हैं, वो काम कर रहे हैं, और अच्छे से जाना कोई क्राइम नहीं है। मुझे लगता है कि उनका भी मन करता होगा अच्छे से जाने के लिए, और हो सकता है कि उस समय पे कुछ मीटिंग्स चल रही हों, कुछ पार्टियां चल रही हों, ऑफिस के अंदर सब चीजें होती हैं। तो इसको नॉर्मल लेना चाहिए और शक करना आपको छोड़ना चाहिए। अगर शक करना छोड़ देंगे तो आप अपना दिन भर जो सोचते रहते हैं वो आपका बच जाएगा। सुनीता जी, एक तो मैं आपको एक ट्राई दूंगी कि आप अपने आप को हाउस वाइफ ना कह के होम मेकर कहा करिए। होम मेकर, बिल्कुल सही बात है। तो ये नया शब्द जो है, होम मेकर, बहुत अच्छा लगता है। और आप हाउस वाइफ, आपकी हाउस से शादी तो हुई नहीं हुई है कि आप हाउस वाइफ है। प्लीज अपने आप को होम मेकर कहा होम मेकर कहा जाए। तो बिल्कुल, ऑल लेडीज अगर आप वो सुन रही है इस प्रोग्राम को, तो वो अपने आप को हाउस वाइफ ना एड्रेस करके होम मेकर उनको कहना। पुराने जमाने में कहा जाता था, आजकल नहीं कहते। तो वक्त के बदलते के साथ में आप होम मेकर की संख्या आपको दी है। बहुत अच्छी आपने सकारात्मक सोच की बात कही। तो श्रोताओ, ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे, और अगर आपकी कोई ऐसे प्रश्न है आप हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है info@radionoida.fm। आप अगर हमें व्हाट्सएप करना चाहते थे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582751074। इसी तरीके से आप इस शो के अंदर हमारे साथ बने रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, और हम आपकी समस्याओं को हम सुलझा पाते हैं, तो ये जान करके हमें और भी अच्छा लगता है। पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सारे सवालों की जवाब। प्रॉब्लम इतनी छोटी छोटी थी ना कि लोगों को पता भी होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि वो ट्राई कर रहे होते हैं कि सुनते हैं कि पूनम जी क्या कहेंगे, तो शायद वो उसको पक्का होना चाह रहे, लेकिन जो राइट होता है मैं वही बोलते हैं। तो श्रोताओ, ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे पूनम जी के साथ। अब लेता हूँ इजाजत, नमस्कार।